लगाना होगा लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन 5, अन्यथा भुगतने होंगे बुरे परिणाम। नमस्कार दोस्तों, परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य पंडित सोहनलाल शर्मा जी के आदेश से मैं उनका सुपुत्र कैलाश पंडित लेकर आ रहा हूं आपके सामने ये 7वां अपना वीडियो। दोस्तों, जहां एक और बड़े बड़े दिग्गज ज्योतिषाचार्य जी ने इस महामारी के केंद्र को 26 दिसंबर बताया था, जिस दिन सूर्य ग्रहण था, और उन्होंने भविष्यवाणियां की थी कि 30 मार्च को यह महामारी कम होनी शुरू हो जाएगी, और उसके पश्चात जैसे ही सूर्य नारायण 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यह महामारी लगभग समाप्त होने की ओर होगी। दोस्तों, जब उस समय 12 अप्रैल को मैं अपनी भविष्यवाणी करने जा रहा था, तो मेरे मन में डर था, शंकाएं थी कि उन दिग्गजों के सामने मैं कैसे प्रेडिक्शन करूं, जबकि वो 14 तारीख को महामारी को समाप्ति की ओर जाता हुआ बता रहे हैं, और सोहन पद्धति के अनुसार तो अभी इस महामारी की शुरुआत भर हुई थी, और हमने बताया भी था कि 25 तारीख से लेकर 25 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में सोहन पद्धति के अनुसार इस महामारी का केंद्र बिंदु रहेगा। और आप लोगों ने देखा था कि हमने कुछ तारीखें बताई थी, 27 अप्रैल, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 20, 22 और 24 मई, इन तारीखों में हमने स्पेशली कहा था कि इनके बीच में संक्रमण और मृत्यु की दर बढ़ेगी, इनमें बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। और आपने देखा भी कि आज 9 तारीख है, आज 9 तारीख से पहले की जो तारीख है, जो 27, 2, 4, 6 हमने जो बताई थी, उनके अंदर लगातार एकदम से मृत्यु दर और संक्रमण के मरीजों में बेइंतहा बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर प्रधानमंत्री महोदय जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया था, कई बार निवेदन किया था कि कृपया करके वो लॉकडाउन को बढ़ा दें, और आप देख रहे हैं कि 3 तारीख के बाद 4 तारीख से लेके और 14 मई के लिए उन्होंने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आगे एक बार फिर मैं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं कि जो 17 मई को ये लॉकडाउन तीसरा समाप्त हो रहा है, ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति को देख के मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपको न केवल लॉकडाउन 4 बल्कि लॉकडाउन 5 भी लगाना होगा, अन्यथा उसके परिणाम हमें बहुत भयंकर झेलने पड़ेंगे। तो मेरा निवेदन है कि 17 मई के पश्चात 19 मई से 2 जून के बीच में और 8 जून से 22 जून के बीच में इस लॉकडाउन को आगे 2 बार और बढ़ाने की तैयारियां कर लेनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो हमने अभी की है, और इसका आधार है परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य पंडित सोहनलाल शर्मा जी के द्वारा बनाई गई वैदिक कालीन ज्योतिष विज्ञान पर आधारित सोहन पद्धति। दोस्तों, सोहन पद्धति के अंदर राशियां नहीं है, विंशोत्तरी नहीं है, राहु केतु नहीं है, और इसके अंदर शनि की 7.5, शनि की ढैया, मांगलिक दोष, इस तरह के बहुत सारे योगों को भी स्थान नहीं दिया गया है। और यही कारण है कि ये सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग के अनुसार मात्र ग्रहों और नक्षत्रों पर ही आधारित है, जिसकी वजह से इसकी सटीकता, इसकी प्रामाणिकता 99 से 100% तक होती है। अब विषय पे आते हैं कि लॉकडाउन 3 के पश्चात लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन 5 क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यकता है लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन 5 की, जबकि कितने ही चैनल और वैज्ञानिक रिसर्च का हवाला देते हुए इस बात का दावा कर रही हैं कि 16 मई तक भारत में सब कुछ ठीक ठाक होने वाला है, और सिंगापुर यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार तो 24 मई तक 97% और 2 जून तक 99% कोरोना का वायरस भारत से खत्म हो जाएगा, तथा 15 जून तक तो दुनिया में से कोरोना 99% खत्म हो जाएगा। ऐसे में हम कह रहे हैं 17 मई के पश्चात 19 मई से 2 जून के बीच में लॉकडाउन 4 को लगा देना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए, अन्यथा हमें महामारी को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? तो आइए हम 14 मई से 2 जून के बीच के ग्रह और नक्षत्रों में भ्रमण की स्थिति को आपके सामने स्पष्ट करते हैं कि 2 जून
तक वो कौन कौन सी तारीखें हैं या क्या ग्रहों की क्या स्थिति है जिसके कारण ये सब होने जा रहा है। 9 मई से आगे बढ़ते हैं और मूल्यांकन करते हैं। 9 मई और 10 मई में ग्रहों में कोई खास परिवर्तन नहीं है, तो अतः जो पूर्वत स्थिति चली आ रही है जो 5, 6, 7, 8 तारीखों में रही है वैसे ही 9 व 10 तारीख को रहेगी। अब 11 मई पर आते हैं जिसमें दो ग्रहों ने अपने नक्षत्र बदले हैं और जो हमारे लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का निवेदन करने का मुख्य आधार है। 11 मई से अरुण देव जो पिछले 3 साल कुछ महीने से अश्वनी में विराजमान थे, अब वो एक नक्षत्र आगे बढ़कर भरणी में आ गए हैं। मित्रों, वैसे तो ये एक अच्छा संकेत है कि विपत्ति कारक अश्वनी से प्रसिद्धि कारक क्षेम कारक भरणी नक्षत्र में अरुण देव आ गए हैं, परंतु ये 22वां नक्षत्र है, 22वां भाग है और 22वां भाग हमारे वैदिक कालीन ज्योतिष विज्ञान के अनुसार बहुत ही अनिष्टकारी होता है। कैसे, ये बताते हैं। मित्रों, यहां पर यह स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि किस 22वें भाग की बात हम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रश्न भी किया था कि हम जो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये इसका समय का आधार क्या है। तो मैं बता देता हूं कि हमने भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 की रात्रि 12 बजे को लिया है और उसकी कुंडली बनाकर तैयार की, जिसके अनुसार पुष्य नक्षत्र, जिसे पुख्य नक्षत्र भी कुछ लोग कहते हैं, वो भी कहा जाता है, ये नक्षत्र निकल के आया हमारे भारतवर्ष के जन्म का। उसको आधार बनाकर हमने जो कुंडली बनाई उसके अनुसार ही हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और अगर हम पुष्य नक्षत्र को पहला नक्षत्र, जन्म नक्षत्र मानते हैं तो उससे भरणी जो है वो 22वां नक्षत्र है। ये मैं आपको सोहन पद्धति का चार्ट भी दिखा देता हूं। जन्म पुष्य नक्षत्र है, 9 नक्षत्र आगे विशाखा है और 18वां नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है, 19वां उत्तरा भाद्रपद हुआ, 20वां रेवती, 21वां अश्वनी और 22वां भरणी, अर्थात 22वां भाग भरणी का हुआ। जिस तरह से 16वां भाग प्राणघातक और संघातक होता है, इसी तरह से 22वां भाग अनिष्टकारी अमंगलकारी भाग कहलाता है। 11 मई से अरुण देव भरणी में प्रवेश कर गए और 11 मई से ही सूर्य नारायण देश को बीमारी देने वाले नक्षत्र कृतिका में प्रवेश करेंगे और वे 24 मई तक कृतिका में रहकर आगे रोहिणी में चले जाएंगे। दोस्तों, 24 अप्रैल से 7 मई तक विनाशकारी परिणाम आने का एक कारण सूर्य नारायण का 27 अप्रैल से 10 मई तक भरणी नक्षत्र में होना भी था, जो कि पुष्य नक्षत्र से 22वां भाग में अनिष्टकारी होकर बैठे थे। और शुक्ल पक्ष की शुरुआत भी भरणी नक्षत्र से ही 24 अप्रैल को हुई थी। भरणी का पक्ष 24 अप्रैल से 7 मई तक था। सोहन पद्धति में पक्ष और पक्ष की शुरुआत करने वाले नक्षत्र का विशेष महत्व होता है भविष्य कथन के लिए। 10, 11, 12, 13 व 14 मई को सजगता की अधिक आवश्यकता है। इन तारीखों में संक्रमण तथा मृत्यु दर के बढ़ने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। संक्रमण संख्या 4000 से 4500 तक प्रतिदिन पहुंच सकती है और मृत्यु दर 150 से 200 व्यक्ति प्रतिदिन तक जा सकती है। अतः सावधानी बहुत जरूरी है। 15 मई के बाद ये बढ़े हुए आंकड़े वापस अपने स्थान पर आ जाएंगे, जैसे अभी अर्थात 8-9 मई को चल रहे हैं। इसका कारण होंगे चंद्र, मंगल व बुध देव अपने विनाशकारी नक्षत्रों से आगे बढ़कर शुभ नक्षत्रों में चले गए। किंतु दोस्तों, यदि लॉकडाउन 4 को 19 मई से लागू नहीं किया गया तो सूर्य नारायण के प्रकोप को सहन करना होगा, जो उग्रता में दिखाई देंगे। यदि लॉकडाउन 4 को लागू किया जाता है तो 19 मई से 2 जून के बीच के अंदर जो संक्रमण फैलने वाला था उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रोका जा सकता है। मई 20, 22, 24 तारीखों में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। 25 मई को कोरोना का संक्रमण 40% कम हो जाएगा, अर्थात 25 मई के बाद संक्रमण संख्या
1500 से 2000 के बीच प्रतिदिन रह जाएगी और मृत्यु दर में भी कमी आकर 50 से 75 व्यक्ति प्रतिदिन रह जाएगा। ये आप नोट करें, मैं 25 मई के बाद की स्थिति को बता रहा हूं कि 40% की कमी 25 मई के बाद आने वाली है। 40%, 99% नहीं, जैसा कि दूसरे चैनल कह रहे हैं या दूसरे ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं या सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने बताया है। हमारे सोहन पद्धति के अनुसार 40% की कमी आएगी। आगे बढ़कर 29 मई के बाद इस प्रतिशत में और भी तेजी से गिरावट आने वाली है और 30 मई को चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये 5 ग्रह शुभ नक्षत्रों की तरफ कूच कर जाएंगे और संक्रमण में मृत्यु दर में भारी कमी आएगी। ये कमी 70 से 80% तक देखने को मिलेगी और संक्रमण जो आज प्रतिदिन 3 से 3,500 तथा मृत्यु दर भी लगभग 100-110 तक प्रतिदिन पहुंच गई है, वो घटकर 500 से 800 प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या रह जाएगी और मृत्यु दर भी 20 से 25 व्यक्ति प्रतिदिन तक ही रह जाएगी। ये हमारी भविष्यवाणी है। इसके पश्चात 30 मई से 7 जून तक थोड़ी सी शांति होने की स्थिति नजर आ रही है, लेकिन 8 जून से फिर सूर्य नारायण के पुनः प्राणघातक नक्षत्र मृगशिरा में प्रवेश करने के कारण 5वां लॉकडाउन यहां से आपको बढ़ाना होगा। आपको 8 जून से 21 जून के बीच में यह 5वां लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी होगा, जिससे संक्रमण में मृत्यु दर को रोका जा सके। अन्यथा सूर्य नारायण उग्र होकर संक्रमण में मृत्यु दर को बढ़ा सकते हैं और महामारी बहुत तेजी से फैलने की आशंकाएं हो सकती हैं। वैसे यदि सब कुछ व्यवस्थित चला और हमने लॉकडाउन 5वां लगा दिया तो भी यह संक्रमण की जो दर है ये लगभग 20% तक फिर भी बढ़ेगी। यानी कि 8 तारीख से पहले जो संक्रमण संख्या घट गई थी वो 8 तारीख को 20% आपको बढ़ी हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि देश की जनता को बचाना है तो कृपा करके 4था और 5वां लॉकडाउन लगाना है। इसी के साथ मुझे कैलाश पंडित को आप आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। जय भगवान परशुराम जी की। बोलिए गुरुवर ज्योतिषाचार्य जी महाराज की जय।